हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो मैं हूं सुनील कुमार, आप सबका मास्टर, घर का मास्टर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में फिर से मैं लेकर आया हूं नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो पूरे एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ कॉपी और कलम उठा लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टॉपिक्स पढ़ा था, उसी टॉपिक को रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे पीवाईक्यूज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो हम लोग पिछले वीडियो में टॉपिक पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, है ना। तो वहां पे जो रिलेशन आया था वो क्या आया था, इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन डी आर। क्लियर है? तो ये जो इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन डी आर है, इसका दो फॉर्म है। ठीक है, पहला जो है वो डिफरेंशियल रिलेशन और दूसरा हमारा क्या है, इंटीग्रल रिलेशन। ठीक है, तो दोनों को वन बाय वन देखेंगे। तो देखिए, डिफरेंशियल रिलेशन, तो डिफरेंशियल रिलेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो रिजल्ट है वो क्या है, ई एस इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एस। ठीक है, अब ये जो ई एस है ना, ये ई एस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। किसके अलोंग है, तो अलोंग एस। देखिए यहाँ पे ई एस, ई के पूंछ पे लगा हुआ है एस, है ना, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हमारा डायरेक्शन कौन सा, एस है। तो एस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या है, ई एस है। तो ई एस जो है वो एस के अलोंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सभी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर हमें ई एस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डीबी अपॉन डी एस करना पड़ेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताना है, वाई एक्सिस के अलोंग, या फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एक्स एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि अभी हम लोग बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई एक्स। क्लियर है? और अगर हमें ई एक्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, पोटेंशियल को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर हमें मान लीजिए वाई एक्सिस के अलोंग चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, ई वाई। और ई वाई हमें कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, माइनस डीबी अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वाई, ये कौन से एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। ये एक्स या जेड एक्सिस के अलोंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डीबी अपॉन डीजेड। तो हमें पता चल जाएगा कि जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग को टर्म दिख रहा है ना, साइन। ठीक है, ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, तो ये है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सिंबल किसका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि जो बाकी वाई और जेड एक्सिस है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि जो हमारा x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे x और y जो कंपोनेंट है या एक्सिस है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, अब अगर हमको नेट निकालना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ई इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलावा देखिए कितना, ई एक्स डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के अलावा ई वाई जे कैप, जेड एक्सिस के अलावा ई जेड के कैप, है ना। तो हमारा क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इंटेंसिटी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल रिलेशन है। इंटीग्रल रिलेशन में देखिए क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, और लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पे r1 से r2 तक। क्लियर है? मतलब हमें कहां से कहां तक का चाहिए, तो r1 से कहां तक, r2 तक। तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी v2 माइनस v1। तो बाद का पोटेंशियल कितना हो गया, v2, पहले का पोटेंशियल कितना है, v1, है ना। तो डिफरेंस तो v2 माइनस v1, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमारा क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल रिलेशन आएगा। नेक्स्ट देखिए, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो क्या मिलेगा, है ना, ये जो रिलेशन है इसी को हम लोग लिए हुए हैं। तो डेल्टा V इक्वल टू ई डी, है ना, ई डी यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
यहाँ पे देखिए इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल जो है भी ये डिक्रीज करेगा, क्लियर है। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग चल रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो डेल्टा भी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसी को हम लोग जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसी का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज, क्लियर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैन यहाँ पे ये जो रिलेशन हम लोग देख रहे हैं ये है ना, इसी पे बेस्ड जो है बहुत सारे नीट में प्रीवियस समय में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो यहाँ पे हम लोग रिलेशन देख रहे हैं यही हमारा क्या इंपॉर्टेंट है ना, इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यूज है ना। तो उन क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग पीवाई क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो नीट 2009 में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय v इक्वल टू, यानी पोटेंशियल हमें गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये हमें बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोग को एक पॉइंट पे बताना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी कंपोनेंट होगा, तीनों कंपोनेंट एक्स वाई जेड, वो तीनों हम लोग निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो उस पॉइंट का हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या, EX कैसे निकालते हैं, तो माइनस dv अपॉन dx, है ना। तो माइनस, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो y और z हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस y यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x y हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, और देखिए x का करेंगे तो 1 हो जाएगा यानी z क्यूब हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। नेक्स्ट ey तो माइनस dv अपॉन dy, यानी y के रिस्पेक्ट में करें तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा इस बार, तो माइनस, है ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और dy अपॉन dy 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो z वाला कोई कंपोनेंट है नहीं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए y है नहीं, है ना, यहाँ पे भी y है नहीं तो दोनों खत्म, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं ठीक से, देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2xy और माइनस माइनस प्लस यानी z क्यूब, ये निकल गया है। अब Ez निकाल लेते हैं, यानी माइनस dv अपॉन dz, तो z के रिस्पेक्ट में करना है तो y और x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो माइनस। अब देखिए इस पे तो z वाला टर्म है ही नहीं तो खत्म हो गया कहानी इसका, यहाँ पे z वाला टर्म है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, पावर 3 है तो 3 आगे एक्स जेड स्क्वायर, अब ये तो कांस्टेंट टर्म है तो उसका होगा नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3x जेड क्यूब, हाँ सॉरी स्क्वायर, ठीक है। ये EX EY और EZ आ गया, तो नेट निकाल लेना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो क्या हो जाएगा EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ठीक है। तो देखिए सम इस बार जो यूनिट वेक्टर है वो आगे है तो I EX कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 2xy प्लस Z क्यूब प्लस J कैप EY x स्क्वायर है यानी सिंपल एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस के कैप, EZ कितना है 3x जेड स्क्वायर, ये हमारा आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट दैट पॉइंट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट डी नंबर, देखिए डी नंबर में सारा मैच कर रहा है यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2011 में पूछा गया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इन गिवन बाय, देखिए पोटेंशियल कितना दिया है, V इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट 1,0,2 इन वोल्ट पर मीटर इज, यानी हमें पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x कोऑर्डिनेट कितना 1 y 0 है और z हमारा 2 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वही मेथड है, सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों कंपोनेंट निकालेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा EX, क्लियर। अब EX तो माइनस dB अपॉन क्या हो गया dx, तो माइनस, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा देखिए 2 इंटू 4x हो जाएगा, क्लियर है, यानी माइनस 8x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 1 है, तो पुट कर देते हैं माइनस 8 इंटू 1, इट मीन्स माइनस 8, ठीक। EY, अब जरा देखिए ये जो आपका v का वैल्यू दिया है इसमें y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, मतलब EY कितना हो गया 0, है ना। EZ, अगेन z कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे z है ही नहीं, z वाला सिर्फ x ही वाला टर्म है ना, तो अगेन ये क्या हो गया 0 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो देखिए देयरफॉर E निकालना है, तो हमारा EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, है ना। तो EX माइनस 8 यानी माइनस 8 I कैप प्लस ये सारा टर्म तो 0 0 है, यानी माइनस 8 I कैप, जो आंसर होगा माइनस 8 होगा, बट I है मतलब x एक्सिस के लॉन्ग, बट नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस में। तो देखिए फर्स्ट जो है 8 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, तो यही हमारा पहला ही हो गया, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेफ्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2014 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पॉइंट है हमारा ए बी और सी। बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। जैसे अगर पॉइंट ए पे पोटेंशियल की बात करें, बी पे या सी पे, तो कहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, कहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, माइनस इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr, क्लियर है। और हम लोग क्या पढ़े कि अगर हम लोग, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, चलते हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चल रहे हैं तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हम लोग को अगर मैक्सिमम चाहिए या कुछ भी चाहिए तो इधर चलेंगे। अगर हम लोग मान लीजिए इधर चल रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है सिचुएशन, है ना। तो मैक्सिमम एट सी, तो सी पे तो मैक्सिमम होगा नहीं, है ना। सेम एट ऑल द 3 पॉइंट, तो सभी पॉइंट पे सेम तो हो नहीं सकता है, क्लियर है। मैक्सिमम एट ए पे तो मैक्सिमम होगा नहीं, है ना। अब देखिए मैक्सिमम एट बी, तो बी पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम सबसे ज्यादा दूर कहाँ पे हैं, बी पे, है ना। तो बी पे जब हम पहुंच जाएंगे तो ए और सी के कंपेयर में जो हमारा पोटेंशियल होगा वो बी पे सबसे ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम एट बी, क्लियर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2014 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय v, यानी x, y, z कितना है 6x माइनस 8x y minus 8y plus 6yz, where v is in volt and x, y, z are in meter. The electric force experienced by charge up to coulomb, है ना, चार्ज का भी वैल्यू गिवन है यहाँ पे, यानी q इक्वल टू है 2 coulomb, situated at point 1, 1, 1, यानी एक चार्ज है जो कोऑर्डिनेट गिवन है आपका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, है ना, 1, 1, 1 पे चार्ज प्लेस्ड है, तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे F निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू ई, है ना। तो Q तो आपको गिवन है, E नहीं पता, तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल दिया है, तो यहाँ से आप E फाइंड करेंगे, है ना, और फिर उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले निकालते हैं EX, है ना, X कॉम्पोनेंट, तो क्या हो जाएगा माइनस dB अपॉन dx, यानी y और z कंपोनेंट हमारा क्या होगा कांस्टेंट, तो यहां से देखिए माइनस क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या होगा माइनस 8y, बाकी सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, कंपोनेंट दिया हुआ है x और y का वैल्यू, तो माइनस 6 माइनस 8 इंटू 1, यानी माइनस 6 माइनस 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस 2 यानी 2 आ गया, क्लियर है। EY
डी वाई कितना होगा, तो माइनस डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, देखिए माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस 8x, यहाँ से आ जाएगा माइनस 8 और प्लस हो जाएगा 6z, ठीक है। तो माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 प्लस 6 इंटू जेड, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 1 दिया हुआ है ना, तो माइनस हो जाएगा ये माइनस 8 प्लस 6, क्लियर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपका 16 और 16 में 6, तो आपका माइनस और माइनस 10 यानी कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। ई जेड तो माइनस डी वी अपॉन डी जेड है ना, तो पहला तो माइनस फर्स्ट वाला जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ लास्ट वाला बचेगा आपका 6y, तो माइनस 6 इंटू 1 यानी कितना आ गया माइनस 6 आ गया, क्लियर है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, यानी e, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ई एक्स कितना है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ई वाई जो है हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस ई जेड 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। तो 140 हो गया, कितना हो गया 140, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 35 है ना, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा रूट 35 है ना, तो ये हमारा e आ गया, तो देयरफॉर f इक्वल टू क्यू ई है ना, तो q कितना है गिवन, देखिए चार्ज 2 कूलम और हमारा e कितना आ गया, तो 2 रूट 35, ठीक है, यानी 4 रूट 35 न्यूटन, ये हमारा f आ गया, क्लियर है। यानी कौन सा है ऑप्शन देखिए 5 रूट 35, तो ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2017 में पूछा गया है, ठीक है। द डायग्राम बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल, अब देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है इक्विपोटेंशियल का, 3 डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। बोल रहा है ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम, अब एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे रख देते हैं ए पे, ठीक है, और ये ए से मूव करके कहाँ जा रहा है बी की तरफ, बी के पास जा रहा है, सारे में यही केस है ए टू बी जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम, क्या चारों केस में जो वर्क डन होगा वो हमारा सेम होगा। तो वर्क डन का हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे कि W इक्वल टू क्यू V2 माइनस V1, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है B और एक हमारा पॉइंट है A, यानी Q W इक्वल टू क्यू VB माइनस PA है ना। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अगर Q की बात करें तो Q हमारा एज इट इज है, अगर VB की बात करें तो VB देखिए ये 10 है फर्स्ट वाला, 20 30 40 है ना, यानी 40 और माइनस कितना हो जाएगा 10, तो कितना आएगा 30Q, तो वर्क डन कितना आ रहा है 30Q। तो क्या हर केस में 30Q आ रहा है, तो हाँ, क्योंकि हर बार वो A से B तक जा रहा है और A का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और B का जो पोटेंशियल यानी जिस लाइन पे B है उसका पोटेंशियल कितना है 40 है, तो हर केस में क्या होगा 40 माइनस 10 हो जाएगा, यानी हम लोग को वर्क डन कितना मिलेगा 30Q मिलेगा। इसका मतलब है इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम, तो ये सही बात है ना। बाकी समय देखिए मिनिमम मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, तो मिनिमम मैक्सिमम कहीं यहाँ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि पहला जो हमारा जो लाइन है उसका पोटेंशियल सरफेस है, उसका पोटेंशियल कितना है 10 है, और लास्ट वाले जो सरफेस है उसका पोटेंशियल कितना है 40, तो हर केस में A टू B जा रहा है, यानी फर्स्ट सरफेस है लास्ट सरफेस तक जा रहा है, तो वर्क डन हमारा हमेशा कितना आएगा 30Q ही आएगा, क्लियर है। तो बाकी ये 3 जो है ये तीनों क्या हो गए गलत हो गए, ठीक। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, एक सर्टेन रीजन है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, क्या बोल रहा है थ्रू आउट, यानी इस स्पेस में कहीं भी जाएंगे तो पोटेंशियल कितना मिलेगा V वोल्ट, यहाँ 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 कहीं भी जाए तो हर जगह इस स्पेस में पोटेंशियल हमारा क्या है सेम है। आगे बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr, क्लियर। अब यहाँ पे जो V है ये V हमारा क्या है कांस्टेंट है, क्लियर। अगर V हमारा कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है 0, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा
0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर स्टूडेंट?